शादी के बाद थोड़े ही दिन बाद मुझे एहसास होने लगा कि मेरे हस्बैंड मुझसे दूर चले जा रहे हैं। मेरे एक बच्चा होने के बाद उन्हें मैं अच्छी लगने नहीं लगी हूँ। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम रोज़ाना जो है नमक के पानी में बैठा करो। तो फिर मैंने क्या था, ना किसी की बात देखी, ना कुछ क्या गलत क्या सही कुछ नहीं समझा, और मैं फिर रोज़ाना पानी में बैठने लगी नमक के। और धीरे धीरे मैं जब रोज़ाना नमक के पानी में बैठने लगी तो मुझे जो है जलन महसूस होने लगी। जलन के साथ साथ कुछ दिनों बाद मुझे जख्म भी वहाँ पर होने लगी। उसके बाद मुझे जिसने बताया था, मैंने उन बड़ों को बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो वो लोग मुझे कहने लगे कि अरे हाँ, ऐसे ही होता है, हमें भी होता था और हम भी ऐसे ही करते थे, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड जो है तुम्हारे करीब रहेंगे और तुमसे हमेशा खुश रहेंगे। और ये इसलिए था क्योंकि बच्चे होने के बाद बदन जो है ढीला हो जाता है। तो मुझे कहा गया कि तुम्हारा बदन भी सही रहेगा और तुम्हारे शौहर भी तुमसे खुश रहेंगे और वो तुम्हारे ही दीवाने होकर रहेंगे। बस फिर क्या था, मैंने फिर से वही काम दोबारा शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे जख्म बढ़ने लगा। फिर जब भी मैं उन्हें बताती तो वो बड़ी औरतें और जो भी जिसने भी मुझे ये बताया वो भी यही कहती कि ये सब तो होता है, थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है। उसके बाद मैंने कई दिनों तक किसी से कुछ नहीं कहा, और जब वक्त निकल गया और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ होने लगी तो मैं सीधा डॉक्टर के पास गई। उन औरतों को मैंने बताया ही नहीं। फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, लेडीज डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि ये सब तुमने क्या कर दिया, अगर तुम थोड़े दिन बाद और आती तो शायद तुम्हें कुछ और बड़ी बीमारी हो सकती थी। तो फिर मैंने उसे सारी बात बताई कि मुझे किसने और क्या क्या करने के लिए कहा। तो डॉक्टर ने कहा कि तुमने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, इससे तुम्हें कैंसर भी हो सकता था, लेकिन अच्छा हुआ तुम वक्त पर आई और तुम्हारी सारी चीज़ें अब जो है धीरे धीरे ठीक होगी। लेकिन फिर भी मुझे आज भी वहाँ पर तकलीफ होती है रिश्ते बनाते वक्त। देखिए, मैंने ये सब गलतियाँ उस वक्त की जबकि मैं बहुत छोटी थी और मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि शुरुआत के दिनों में लड़कियों को समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। कई लोगों के शौहर जो है शुरुआत में बीवियों से मोहब्बत नहीं करते और उसी चक्कर में लड़कियां गलत काम कर लेती है, और यही गलती मुझसे भी हो गई। तो आप जो है कभी भी ये काम ना करें। जब हम नए होते हैं और हस्बैंड जब भाव रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो फिर लड़कियां गलत रास्ते की तरफ चली जाती हैं। देखिए, ये एक स्टोरी जो मैंने अभी आपको बताई, ये मेरी नहीं, मेरी एक सब्सक्राइबर की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की और आज भी उन्हें तकलीफ है इस चीज़ की कि उनको आज भी कुछ भी करने में दिक्कत होती है, बैठने उठने में तकलीफ होती है, और अब जो है उन्हें अल्लाह का शुक्र है धीरे धीरे आराम हो रहा है। लेकिन देखिए, शुरुआत में शौहर को अपना बनाने के लिए लड़कियों को कोई कुछ भी कह देता है, ससुराल वाले भी अगर कुछ कहे तो लड़कियां कर लेती है। देखिए, कभी कभी हमारी एक गलती हमारी जिंदगी भर के लिए हमारे लिए दुश्वारियां साबित हो सकती है। इसलिए जब भी कोई कदम उठाए सोच समझ कर उठाए। शादी का रिश्ता ये नहीं कि इसमें ये कर दिया वो कर दिया और शौहर कब्जे में आ गए। नहीं, ये एक अमल होता है, यानी हमारे धीरे धीरे अमाल से, हमारे धीरे धीरे आदतों से शौहर को खुद ही जब अच्छा लगने लगता है तो वह हमारी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसमें कोई एक पल में दो पल में कोई अपना नहीं होता, इसमें सालों लग जाते हैं एक शौहर को अपने तरफ अपनी आदतों में अच्छा मतलब बेहतर करने के साथ साथ ही शौहर अच्छा होता है। ना ये कि पानी में बैठ गए, ये कर दिया वो कर दिया, इससे कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आपको शौहर को अपना बनाना ही है तो उसकी कुछ अच्छी आदतें, कुछ बातें जो है आपको करनी होगी, तब जाकर आपके शौहर आपके हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा वो भी मैं धीरे धीरे आपको मेरी वीडियोस में बताती चलूंगी। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर दो बातें बताऊंगी। अपने शौहर को अगर आपको आपके काबू में करना है तो आपको जो है हमेशा ये एहसास दिलाना होगा कि आप भी इतनी काबिल है कि आपको भी बाहर के मामलात समझते हैं, कारोबार के मामलात आपको समझते हैं। आपको ये आपके शौहर को एहसास दिलाना होगा। दूसरा ये कि आपको हमेशा
अच्छे से रहना है, जैसे कि बन सवर कर रहना होगा। जैसे कि बहुत सारी औरतें मैं देखती हूँ, सुबह से शाम हो जाती है और उनकी नाइटी उतरती ही नहीं है और वो पसीने में तरबतर रहती है और ये सोचती है कि हमारे शौहर हमारे साथ अच्छा रहेंगे। इससे क्या होता है, शौहर जो है धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं और एक आदमी को ऐसी औरत ही अच्छी लगती है जिसकी समझ बूझ अच्छी हो, जो उसके बराबरी वाली हो, ना ये कि उसके जी में जी मिलाने वाली, ना ये कि उसके आगे पीछे दुम हिलाने वाली। ऐसी औरतें वक्तन फवक्तन थोड़े दिन के बाद आदमी को अच्छी नहीं लगती है। आदमी को वही औरतें अच्छी लगती है जो उसका मुकाबला करे, जो उसकी बराबरी वाली हो, जो उसको समझे, जो समझने वाली हो, जो समझदार हो और जो अच्छे से रहने वाली हो। न ये कि कोई भी चीज़ कोई बताए और आप उसमें मुलविस हो जाए। हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी कोई हमारे रिश्ते खराब करने के लिए भी हमें कुछ अलग से मशवरे देते हैं। तो शुरुआती दिनों में हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हम भी शर्म के मारे कोई चीज़ किसी को बता नहीं पाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा उन सब चीज़ों का जो आपको मैंने अभी बताई है। बस आप ये 2 चीज़ें शुरुआत में शुरू कर दीजिए, अपने शौहर के सामने अच्छे से बन सवर कर रहना और अपने शौहर को ये एहसास दिलाना कि आप भी एक काबिल औरत है, आप भी एक समझदार औरत है, आप भी बहुत अच्छे से अपने घर को लेकर चल सकती है, आप भी अगर रोटी कमा सकती है तो रोटी बनाने का भी हुनर रखती है। बस यही चीज़ आपको आपके हस्बैंड के करीब ले जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक आए हैं तो आप एक लाइक और एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।